हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे और अब तक जो हम इक्वेशंस के बारे में जानते हैं हमें उसे रिवाइज किया था। सो अगेन वी चेक कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। इट इज एन algebraic expression with power of variable non-negative integers. These are examples of polynomial. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए। सो a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p at a इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द एग्जांपल। यहाँ पे 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है क्योंकि पॉलिनोमियल में 2 पास करके रिजल्ट जीरो आ रहा है। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बायनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक एंड सो ऑन, एंड एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज एन इक्वेशन। एन इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर 2 पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, दैट इज पॉलिनोमियल्स विद इक्वालिटी साइन बिटवीन देम, देन दे फॉर्म एन इक्वेशन। एग्जाम्पल, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पास करके वेरिएबल की जगह LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इक्वेशन है 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 8। इसमें हमने LHS में x वेरिएबल की जगह 9 पास किया, सो LHS बिकेम 26, और RHS में वेरिएबल x की जगह 9 पास किया, RHS आल्सो बिकेम 26। सो हेयर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू 9 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह के पॉलिनोमियल से बनी है, एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। और कल मैंने आपको मेंशन किया था 10th तक हमारे सिलेबस में या तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है जो हम पिछली क्लासेस में स्टडी करते आए हैं, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जो हमने क्लास 9th में ब्रीफली स्टडी की थी इन चैप्टर 4 ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, और quadratic equation in 1 variable है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन वी आर गोइंग टू स्टडी थॉरली। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है, दैट इज वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0 होती है, वेयर x इज वेरिएबल एंड a b रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स विच आर रियल नंबर इन आवर केस। ये एग्जांपल है। और लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं जिसमें हम वेरिएबल वाली टर्म्स को LHS में रखते हैं और बाकी सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स को RHS में ले जाते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ constant. Then we studied linear equation in 2 variables. ऐसी linear equation जिसमें 2 वेरिएबल हों, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where x and y are variables and a b c represent constants which are real number in our case. ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड अदर वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल। उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लेट करते हैं और उस लेट वैल्यू पे डिपेंडिंग कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है। एग्जांपल, सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि बन गया x इक्वल टू 3y माइनस 5 अपॉन 2। हमने y को लेट 1 किया तो x माइनस 1 आ गया, हमने y को लेट 3 किया तो x 2 आ गया, हमने y को लेट माइनस 1 किया तो x माइनस 4 आ गया। तो इस तरह से हमने 3 सोल्यूशन फाइंड किए बिकॉज इट इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज होती हैं, 1 फॉर x एंड 1 फॉर y। यहाँ पे हमने 3 सोल्यूशन फाइंड किए, x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1। हम और भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते थे। ये कल तक हमने स्टडी किया। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। ये कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इनका मैथमेटिक्स से और मैथमेटिक्स के ऑपरेशन से बहुत बेसिक रिलेशन है। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हो सकता है हमने फॉर्मली इन बातों पे आज तक ध्यान दिया ही ना हो। ये सारी बातें हम आज तक यूज करते आए हैं। सो फर्स्ट वन इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू विच ऑन पासिंग इन पॉलिनोमियल मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, एंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दैट वैल्यू विच ऑन पासिंग इन द इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS.
तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए, और किसी इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पास करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। पॉलिनोमियल के लिए हम टर्म यूज करते हैं जीरो, इक्वेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सोल्यूशन। दिस वी हैव ऑलवेज टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज same value can multiply or divide numerator and denominator of a fraction without upsetting it, and same value can add, subtract, multiply or divide both side of equation without upsetting it। हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं विदाउट अपसेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/3, वी कैन राइट इट इक्वल टू 5/5। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बिकम 10/15। जो हम वैल्यूज को कैंसिल करते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद सेम फैक्टर वो कैंसिल करना एक्चुअल में सेम वैल्यू से डिवाइड करना ही होता है। एंड सेम वैल्यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड विद बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विदाउट अपसेटिंग इट। और हम एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये एक वैलिड ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 1 इक्वल टू 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x - 1 + 5 इक्वल टू 4 + 5। हमने दोनों साइड पे 5 ऐड कर दिया। या हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम दोनों साइड को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, या हम दोनों साइड में कोई भी सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज पे अटेंशन कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगेन आई रिपीट कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अदर देन जीरो विदाउट अपसेटिंग इट। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और एक इक्वेशन की दोनों साइड को हम सेम वैल्यू से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं विदाउट अपसेटिंग इट। हमें एक इक्वेशन की दोनों वैल्यूज को सेम वैल्यू ऐड करना, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करना या सेम वैल्यू डिवाइड करना अलाउड है, लेकिन वो वैल्यू दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। So this is the second thing we have to remember always. Third is a linear equation in two variable has infinite solution and each solution can be represented as point on the graph forming a straight line. क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक सोल्यूशन में दो वैल्यूज होती हैं, 1 for x 1 for y। अभी हमने स्टडी किया कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो उसके एक सोल्यूशन में दो वैल्यूज होंगी, 1 for x 1 for y। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन के हर एक सोल्यूशन को एज ए पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे भी किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, 1 for x एंड 1 for y। और अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सोल्यूशन लेके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देन दे ऑलवेज मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगेन आई रिपीट, अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कई सोल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो सारे सोल्यूशन आपस में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और इसका कन्वर्स, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि उस लाइन पे जो सभी पॉइंट हैं वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। देन फोर्थ इज टू सॉल्व इक्वेशन इन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी नीड n नंबर ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है कि जितनी किसी इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं उस इक्वेशन को, उन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। अगर हमें विदाउट लेटिंग, प्लीज पे अटेंशन, अगर हमें विदाउट लेट किए अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो जितनी इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं हमें उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x - 6 = 0, क्योंकि ये इन वन वेरिएबल है इसलिए ये इक्वेशन ही काफ़ी है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं 2x + 3y - 6 = 0, तो विदाउट लेट किए
अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट लेट की है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में लेट करके y की वैल्यू x की वैल्यू ऑब्टेन करते रहे थे, अगर हमें विदाउट लेटिंग x और y की यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो एक 2x + 3y - 6 = 0 हो गई। तो हमें एक और भी कोई भी इक्वेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल x - 5y + 7 = 0। उसी तरह से अगर एक इक्वेशन 3 वेरिएबल में है तो उन तीनों वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तीनों वेरिएबल में 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, अदरवाइज जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दीज 4 थिंग्स you have to always remember. First is 0 of a polynomial is that value which on passing in polynomial makes polynomial 0, and solution of equation is that value which on passing in the equation makes LHS equal to RHS. Or same value can multiply or divide the numerator and denominator of a fraction without upsetting it. We can only multiply and divide, we cannot add or subtract same value with numerator and denominator. And same value can add, subtract, multiply or divide with both side of equation without upsetting it. एक इक्वेशन की दोनों साइड पे हम सेम वैल्यू को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। Third is a linear equation in two variable has infinite solution and each solution can be represented as a point on the graph forming a straight line. अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके एक सोल्यूशन में दो वैल्यूज होंगी, 1 फॉर x 1 फॉर y, और ग्राफ पे किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए भी हमें दो वैल्यूज चाहिए, 1 फॉर x 1 फॉर y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हर एक सोल्यूशन ग्राफ पे एज ए पॉइंट प्लॉट किया जा सकता है। और अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कई सोल्यूशन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया था। And last fourth one is to solve equation in n number of variable we need n number of equations. जितनी किसी इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती हैं उन वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए। यूनिक का मतलब है विदाउट लेटिंग उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो हमने ये कुछ मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए, इनके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जिन्हें हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ उन्हें सिंपल फॉर्म में लिखना है, उन्हें सिंपल करके लिखना है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इन इक्वेशंस को सिंपल करके लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना। सो फर्स्ट इज x + y/2 - 1/3 = 0। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y, इट इज x + y/2 - 1/3 = 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1/2 है और कांस्टेंट टर्म -1/3 है। तो जब भी कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट फ्रैक्शन में होते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशंस थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती है, बजाय कि वो इंटीजर हों। अगर वो x और y के कोफिशिएंट इंटीजर हो और कांस्टेंट भी इंटीजर हो तो हमारे लिए इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंटीजर्स पे इजी होते हैं। तो इसे सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड को सेम नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने अभी स्टडी किया, इसलिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन आई रिपीट, हमने अभी स्टडी किया कि हम एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स के फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, उन्हें इंटीजर्स बनाने के लिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x का डिनोमिनेटर 1 है, y का 2 है, अगेन 1 का 3 है। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 1, 2 एंड 3 का एलसीएम इज 6, दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड की हर एक टर्म 6 से मल्टीप्लाई होगी। सो 6x विल बिकम 6 × x विल बिकम 6x, और जब 6y/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी 3y, और जब 6 - 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बिकम -2। सो द इक्वेशन विल बिकम 6x + 3y - 2, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
RHS को, so 0 into anything is 0, so 0 into 6 will be 0. Again I repeat, हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया और इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों साइड के हर एक टर्म को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना. सो 6 into x became 6x, 6 into y upon 2, 6 और 2 कैंसिल हो गए, इट बिकेम प्लस 3y, 6 into minus 1 by 3, 6 and 3 cancelled and it became minus 2 and 0 into 6 became 0. So the equation simplify होके बन गई 6x plus 3y minus 2 equal to 0. तो हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया. सेकेंड इक्वेशन है 7x minus 21y plus 14 equal to 0. 7x minus 21y plus 14 is equal to 0. इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इंटीजर्स हैं, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंपल है. लेकिन हम अगर ध्यान दें तो हम रियलाइज करेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, y का कोफिशिएंट -21 है और कांस्टेंट टर्म 14 है. तो 7 कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट आर 7, 21 एंड 14. ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 7. ये सभी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट 7 के मल्टीपल हैं. इन अदर वर्ड्स इन सभी का कॉमन फैक्टर 7 है. तो अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को टर्म्स के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें, दैट इज इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7x डिवाइड बाय 7, 7 कैंसल, इट विल बिकम x माइनस 21y अपॉन 7. तो 21 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम माइनस 3y प्लस 14 अपॉन 7, 14 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम प्लस 2 एंड 0 अपॉन 7 विल बी 7 बिकॉज 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 होता है. सो 7 से दोनों साइड्स को डिवाइड करने पे, दोनों साइड्स को डिवाइड करने का मतलब है इक्वेशन की दोनों साइड की हर एक टर्म को सेम वैल्यू से डिवाइड करना. द इक्वेशन बिकम्स x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन 7x माइनस 21y प्लस 14 इक्वल टू 0 से सिंप्लीफाइड है क्योंकि इसमें वैल्यूज आर स्मॉलर, सो दे आर इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू डू ऑपरेशंस अपॉन, जिन पे कैलकुलेशंस करना या कोई ऑपरेशन करना इजी है. सो थर्ड इक्वेशन इज अंडर रूट 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पे LHS में पूरी LHS पे रूट का साइन है. इट इज 2x माइनस 5 इक्वल टू 7. एक्सक्यूज मी. हम एक इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम वैल्यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन का एक वर्जन है स्क्वेयरिंग, तो हम दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर देते हैं. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2x माइनस 5 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0 स्क्वेयर. क्योंकि अंडर रूट 2x माइनस 5 का होल स्क्वेयर होगा तो स्क्वेयर से पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है और 0 का स्क्वेयर 0 होगा. तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो रूट हट गया और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई. अब हम इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फोर्थ इक्वेशन है 140 अपॉन 3x माइनस 70 अपॉन 3y प्लस 350 अपॉन 9 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में भी हैं और वैल्यूज भी बड़ी हैं. तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन से इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं. अगेन आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में भी हैं और बड़ी वैल्यूज भी हैं, तो पहले हम कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और इक्वेशन की दोनों साइड को कोफिशिएंट्स के डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगेन आई रिपीट, हम कोफिशिएंट्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और इक्वेशन की दोनों साइड को कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे कोफिशिएंट 140 अपॉन 3 का डिनोमिनेटर 3 है, कोफिशिएंट माइनस 70 अपॉन 3 का डिनोमिनेटर 3 है और कांस्टेंट टर्म 350 अपॉन 9 का डिनोमिनेटर 9 है. तो डिनोमिनेटर में 3, 3 और 9 है. 3, 3 एंड 9 का एलसीएम होता है 9.
तो हमने पहले इक्वेशन की दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन की दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इक्वेशन की दोनों साइड की हर एक टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करना। सो पहले 140/3 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 और 9 कैंसिल, 140 into 3 it will become 520। सेकेंड टर्म -70/3 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी 70 into 3 विच विल बी 210। उसके बाद हम 350/9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे और ये 350 बन जाएगा। और जीरो को RHS को 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। सो द इक्वेशन बिकम्स 420x माइनस 210y प्लस 350 इज इक्वल टू 0। हमने कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन से इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया, विच आर इजी टू डू ऑपरेशंस अपॉन, विच आर इजी टू कैलकुलेट। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। x का कोफिशिएंट 420 है, y का कोफिशिएंट 210 है और कांस्टेंट टर्म 350 है। लेकिन ध्यान से देखने पे यू विल रियलाइज दैट 420, 210 और 350 का कॉमन फैक्टर 70 है। अगेन आई रिपीट, ध्यान से देखने पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 420, 210 और 350 का कॉमन फैक्टर 70 है। तो हमने इक्वेशंस की दोनों साइड को 70 से डिवाइड कर दिया। नाउ ऐसा करने पे क्या होगा, 420 डिवाइड बाय 70, 420 और 70 कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 6x माइनस 210y अपॉन 70, माइनस 210 और 70 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम माइनस 3y एंड प्लस 350 अपॉन 70, 350 और 70 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 5। सो द इक्वेशन विल बिकम 6x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन विल बिकम 6x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये इनिशियली बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी। इनिशियली ये थी 140/3x माइनस 70/3y प्लस 350/9 इक्वल टू 0। पहले हमने इसके कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कोफिशिएंट्स के डिनोमिनेटर के एलसीएम से इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने किससे मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से। हर केस में हमने फ्रैक्शन को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 3 और 9 का एलसीएम 9 था। हमने इक्वेशन की दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई किया। सो द इक्वेशन बिकेम 420x माइनस 210y प्लस 350 इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इंटू 9 इज 0। ये कोफिशिएंट फ्रैक्शन से इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन वैल्यूज आर लार्जर। ध्यान देने पे हमें ये रियलाइज हुआ कि सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कॉमन फैक्टर 70 है। तो हमने इक्वेशन की दोनों साइड को 70 से डिवाइड किया। 420x अपॉन 70 माइनस 210y अपॉन 70 प्लस 350 अपॉन 70 इक्वल टू 0 अपॉन 70। सो द इक्वेशन बिकेम 6x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और इक्वेशन सिंप्लीफाई होके 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 बन गई। इस तरह से हमने देखा कि मैथ्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके हम अपने काम को सिंपल कर सकते हैं, उसे पहले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए ये काफ़ी है। हमने आज जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिगार्डिंग पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, पहले उसे रिवाइज किया। उसके बाद हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़े और कुछ चीज़ों को रिवाइज किया, लाइक कि हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं विदाउट अपसेटिंग इट। वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। और एक इक्वेशन के दोनों साइड को हम सेम नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं विदाउट अपसेटिंग इट। और जितने किसी इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर हो तो उसका हर एक पॉइंट, उसका हर एक सोल्यूशन एज ए पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है। और अगर हम एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कई सॉल्यूशंस ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। उस स्ट्रेट लाइन के सभी पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। और इस नॉलेज पे बेस्ड हमने ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया। इट वाज सिंप्लीफाइंग द इक्वेशंस। हमें 4 इक्वेशंस दी हुई थी,
हमें उन चारों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखना था, तो हमने चारों इक्वेशंस को स्टडी किया और एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से उन इक्वेशंस को किसी सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया और हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा करने का एडवांटेज ये है, जब इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी तो हमारे को उस इक्वेशन को सॉल्व करना इजी रहेगा, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड की बजाय सिंपलर वैल्यूज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जो हमारे लिए इजी होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, इनमें से ज़्यादातर पहले भी पता होंगी, अब रिवाइज हो गई होंगी, और कुछ नई चीज़ें आपने देखी होंगी और आपको समझ आ गई होंगी, आपने सुनी होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू टू अगेन गो थ्रू द लेक्चर। दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को दोबारा देखिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर जो हमने अब तक पढ़ा है, अगर ये चीज़ें हमें क्लियर हैं तो हमें ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आएगा। और ये चैप्टर मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अगर ये चैप्टर हमें समझ आ जाता है और चैप्टर 4 हमें समझ आ जाता है तो हमें पूरा मैथ्स ही बहुत इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम मैथ्स में कुछ कर रहे होते हैं, वन और दी अदर, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी आप अननोन क्वांटिटीज फाइंड कर रहे होते हैं, दैट मीन्स आप इक्वेशंस में वेरिएबल्स को फाइंड कर रहे हैं।